वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ए स्कल्प्टर वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट अलोन। एक मूर्तिकार अकेला जंगल में जा रहा था। ही सा ए बिग स्टोन इन द फॉरेस्ट। जंगल में उसने एक बड़ा पत्थर देखा। लुकिंग एट द स्टोन, द स्कल्प्टर थॉट, वाई नॉट मेक एन आइडल ऑफ गॉड फ्रॉम इट। पत्थर को देखकर मूर्तिकार ने सोचा कि क्यों न मैं इससे भगवान की मूर्ति बनाऊं। ही वॉज वेरी ईगर टू मेक द स्टैचू। वह मूर्ति बनाने के लिए बहुत उत्सुक था। बिकॉज ही हैड लर्न टू मेक न्यू आइडल्स। क्योंकि उसने नया नया ही मूर्ति बनाना सीखा था। द स्कल्प्टर took out a scissor and a hammer from his bag and sat down to make the statue. उस मूर्तिकार ने अपने बैग से छेनी और हथौड़ी निकाली तथा मूर्ति बनाने बैठ गया। As soon as the sculptor hit the hammer on the stone, he said, I am in pain. जैसे ही मूर्तिकार ने पत्थर पर हथौड़े से मारा तो वह बोला, मुझे दर्द हो रहा है। The man was surprised to hear this voice and started looking here and there. वह आदमी यह आवाज़ सुनकर हैरान हो गया और इधर उधर देखने लगा। And he again hit the stone with a chisel and hammer. तथा उसने फिर से छेनी हथौड़ी से पत्थर पर वार किया। As soon as he attacked, a sound came from the stone. I am in pain. जैसे ही उसने हमला किया, पत्थर से आवाज़ आई, मुझे दर्द हो रहा है। The man picked up his लगेज एंड लेफ्ट फ्रॉम देयर। वह आदमी अपना सामान उठाकर वहाँ से चला गया। एंड लेफ्ट दैट स्टोन देयर, और उस पत्थर को वहीं छोड़ गया। आफ्टर गोइंग ए लिटिल फर्दर, ही सा अनोदर बिग स्टोन। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक और बड़ा सा पत्थर दिखा। ही अगेन थॉट ऑफ मेकिंग दैट स्टोन इनटू एन आइडल। उसने फिर से उस पत्थर को मूर्ति बनाने का सोचा। एंड ही टुक आउट हिज स्टफ एंड स्टार्टेड अटैकिंग दैट स्टोन, और अपना सामान निकालकर उस पत्थर पर वार करने लगा। दैट स्टोन वाज आल्सो फीलिंग पेन, बट दैट स्टोन रिमेन्ड साइलेंट। उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वह पत्थर चुप रहा। एंड कंटिन्यूड टू बियर द पेन, और दर्द को सहता रहा। आफ्टर सम टाइम द स्कल्प्टर मेड ए ब्यूटीफुल स्टैचू आउट ऑफ स्टोन। थोड़ी देर बाद उस मूर्तिकार ने पत्थर से सुंदर मूर्ति बना दी। आफ्टर मेकिंग द आइडल, ही लेफ्ट इट देयर एंड वेंट अहेड। मूर्ति बनाने के बाद वह उसे वहीं छोड़कर आगे चला गया। ही रिच्ड ए विलेज। देयर ही केम टू नो दैट ए बिग टेम्पल वाज बिल्ट देयर। वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसे पता चला कि यहाँ एक बड़ा मंदिर बन रहा है। When an idol of God is needed, जहाँ पर भगवान की एक मूर्ति की ज़रूरत है, then the sculptor said that I have just made a statue in the forest. तब उस मूर्तिकार ने कहा कि मैंने अभी अभी जंगल में एक मूर्ति बनाई है। Some of you people together go to the forest and install the idol in the temple. तुम कुछ लोग मिलकर जंगल में जाओ और उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दो। The people of the village together went to the forest and brought that idol and installed it in the temple.
गांव के लोग मिलकर जंगल गए और उस मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित कर दिया। After placing the idol, a man said that the arrangements for the idol have been done. मूर्ति रखने के बाद एक आदमी ने कहा कि मूर्ति का इंतज़ाम तो हो गया, but a big stone is needed to crack the coconuts. लेकिन नारियल फोड़ने के लिए एक बड़े पत्थर की ज़रूरत है। Then the sculptor said that there is a big stone a little ahead from where you have brought the idol of God. तब मूर्तिकार ने कहा कि तुम जहाँ से भगवान की मूर्ति लाए हो उससे थोड़ा आगे एक बड़ा पत्थर है। The village people keep that stone for breaking coconuts. गांव के लोगों ने उस पत्थर को नारियल फोड़ने के लिए रख दिया। One day the statue and the stone were talking to each other. एक दिन मूर्ति और पत्थर आपस में बात कर रहे थे। The stone said to the idol that you are so happy, people worship you. पत्थर ने मूर्ति से कहा कि तू कितना खुश है, लोग तेरी पूजा करते हैं। They decorate you, adore you and break coconuts on me. तुझे सजाते हैं, मानते हैं और मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। I feel pain because of coconuts. मुझे नारियल की वजह से दर्द होता है। Then the statue said to the stone that if you had tolerated the balls of the sculptor that day, तभी मूर्ति पत्थर से बोली कि उस दिन अगर तू मूर्तिकार की मार सहन कर लेता, so today I would have been in your place and you would have been in my place. तो आज तेरी जगह मैं होता और मेरी जगह तू। But you did not bear that attack. That is why today people throw coconuts at you. लेकिन तूने वह मार सहन नहीं की, इसीलिए आज लोग तुझ पर नारियल फोड़ते हैं। And worship me, और मेरी पूजा करते हैं।